ओम शांति। 20/8/2023 रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है 7/11/95। हेडिंग है बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन, पवित्रता। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चों के अंदर बाप का प्यार समाया हुआ है। प्यार सभी बच्चों को दूर से समीप ले आता है। भक्त आत्मा थे तो बाप से कितना दूर थे, इसीलिए चारों ओर ढूंढते रहते थे। और अभी इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चय और फलक से कहते हैं कि मेरा बाबा मेरे साथ है। साथ है या ढूंढना पड़ता है, इस तरफ है उस तरफ है, तो कितना समीप हो गया। कोई भी पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? मेरे साथ है। फलक से कहेंगे कि अब तो बाप भी मेरे बिना रह नहीं सकता। ऐसे कैसे कहेंगे? फलक से, वो भी ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से। इतनी फलक होगी कि बाप भी मेरे बिना रह नहीं सकता। कैसे पता चलेगा कि अब बाप आपके बिना नहीं रह पा रहा? कैसे? चकमक जब आपको खींच रहा है अपनी तरफ, इसका मतलब वो आपके बिना नहीं रह पा रहा ना। तभी तो आपको खींच रहा है कि मेरे पास आ जा। कोई तो मिला मुझे इतने बड़े संसार में मेरे जैसा। इस इतनी सा बड़ी ब्राह्मणों की दुनिया में भगवान को कोई अपने जैसा आत्मा बना हुआ इतनी छोटी बिंदी मिलती ही नहीं है। कोई बहुत छोटी बिंदी बन जाए तो बाप उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो वो आत्मा फलक से कहेगी कि बाप भी मेरे बिना रह नहीं सकता। तो इतने समीप साथी बन गए हो, आप भी एक सेकंड भी बाप के बिना नहीं रह सकते हो। लेकिन जब माया आती है तब कौन साथ होता है? उस समय बाप अगर साथ है तो माया आ सकती है। लेकिन ना चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाप से आंख मिचौली का खेल कर देते हैं। बाप दादा बच्चों का यह खेल भी देखते रहते हैं कि बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा मेरा बाबा, और दूसरी तरफ किनारा भी कर लेते हैं। अगर अभी यहाँ ऐसे किनारा करेंगे तो आपको देख नहीं सकेंगे ना। तो आप भी माया की तरफ ऐसे कर लेते हो। बाप को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं कि बच्चे एक तरफ क्या कहते हैं, मेरा बाबा, फिर दूसरे तरफ किनारा भी कर लेते हैं। अगर अभी यहाँ ऐसे किनारा करेंगे तो आपको देख नहीं सकेंगे ना। तो आप भी माया की तरफ ऐसे कर लेते हो। बाप को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है। इसीलिए रावण जब आता था तो बताते हैं ना, सीता क्या करती थी? मुख ही फेर लेती थी, पीठ दिखा देती थी, तो दृष्टि ही नहीं पड़ेगी माया की। तो आंख मिचौनी खेल कभी कभी खेलते हो बाप, फिर भी बच्चों के ऊपर रहमदिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा करा लेता है। किसी भी ढंग से, चाहे प्यार से, चाहे आड़ से, चाहे मार से। वो बेहोश करती और बाप होश में लाता है। क्या बोलता है कि तुम मेरे हो, माया के नहीं हो, जागो। बंद आंख याद के जादू से खोल देते हैं। कितनी सुंदर लाइन। बंद आंख, माया ने आंख को बंद कर दिया और बाप याद के जादू से खोल देते हैं। बाप दादा पूछते हैं सभी का प्यार कितने % में है? तो सभी क्या कहेंगे? 100%। और कोई? सबका 100% प्यार नहीं। 100% कम? कितना कम? 70, 75। गुड। 75 तो बहुत होता है त्रेता युग तक पहुंचने के लिए। थोड़ा और कम? अच्छा चलो और कम। कितना प्यार? 100 में से कितने नंबर दिए अपने आप को? दिए कुछ नंबर? नहीं दिए तो कोई बात नहीं। ऐसा थोड़ी है कि अपने को बोलना ही है। किसी किसी को मन में उसी टाइम ऐसा आता है ना कि हाँ हमारा इतना तो होगा,
इसलिए पूछा। अगर कुछ आया है तो आप बोल सकते हैं। कितना प्यार बाप के साथ? 100 नंबर? कितने नंबर मिले आपको? सबको 75 मिले हैं यहाँ पे हैं। तो सभी कहते हैं 100% से भी ज्यादा है। ऐसे भी किसी ने सोचा होगा, पदम गुना प्यार है, ऐसा कहते हो ना? क्वेश्चन मार्क लगाया। अच्छा, जिसका पदम गुना से कम है, पदम तो बहुत होते हैं ना, लाख, फिर करोड़, फिर अरब, फिर खरब, फिर शंख पदम, ये ऐसे बहुत होता है। तो अगर किसी का पदम गुना से कम है, करोड़ है या लाख है, हजार है, 100 है, तो वो हाथ उठाओ। किसी को ऐसा लगता है कि हमारा थोड़ा कम है? आप लोग तो खैर अच्छी चेकिंग वाले हो, वहां पे किसी ने ही हाथ नहीं उठाया। सबको लगा कि हमारा पदम गुना प्यार है। वो आगे बाबा बताएंगे कि कितनी सुंदर चेकिंग की है। तो जब बाबा ने कहा कि अगर पदम गुना से किसी का कम है, 100 में है, 1000 में है, लाख में है, तो हाथ उठाओ, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। अच्छा, सभी पक्के हैं? बाप दादा फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अभी प्यार का पूछा, कितना है बताना है? कितना है? कितना है पूरा? और किसी को तो नहीं बोलना। 100 में से 100 वाला कोई है? 75। आप? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप लोगों का अथाह प्यार है तो आप ऐसे गिन नहीं पा रहे हैं ना, ऐसा ही कुछ होगा। हाँ बोल रहे हैं। फिर बाप दादा आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अगर आपका अथाह प्यार है तो, और 100% किसी ने बोला, किसी ने 75, तो अब आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन है। इन लोगों बेचारों गरीबों ने कुछ बोला ही नहीं, तुम लोगों थोड़ी कुछ बोला, तुम्हारा तो कोई प्यार नहीं, या तो फिर अथाह है, ऐसा ही कुछ। फिर नहीं बदलना। अगर अभी आपने कह दिया कि हमारा पूरा प्यार है, फिर बदलना नहीं। अच्छा, ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई कि पदम गुना प्यार है, ऐसा नहीं लगा जैसे मजाक सा उड़ा रहे हैं उनका। अभी बाप पूछते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है कि प्यार का सबूत क्या होता है? क्या होता है? मुंडी हिलाने। समान बनना। तो समान बने हो तो क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे कि हाँ बोलेंगे? नहीं। सबने बोला, वहां भी सबने बोला नहीं। फिर पदम गुना से तो कम हो गया ना। आप सभी कहेंगे कि अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा सा टाइम पड़ा है, इसीलिए हो जाएंगे। बाबा आपको इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। तो बाबा को भी धैर्य दिलाते हैं कि हम हो जाएंगे ऐसे। लेकिन अगर प्यार वाला कहता है कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो वो जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बाप दादा जान तो नहीं लेते, क्योंकि जान से तो सेवा करनी है। लेकिन एक बात पर बाप दादा को थोड़े समय के लिए आश्चर्य करना पड़ता है। आश्चर्य करना नहीं चाहिए, वो तो आपको भी कहते हैं, लेकिन बाप दादा को आश्चर्य करना पड़ता है। पार्ट बजाते हैं, मतलब ऐसे अजीब लगता है ना कि बाप दादा होके इनको हैरानी हो रही है। हम हैरान हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इनको क्यों हैरानी होनी चाहिए? लेकिन बाबा ऐसा पार्ट बजाते हैं। जान कुर्बान छोड़ो, माना जान कुर्बान करना तो बहुत बड़ी बात हो गई। लौकिक में तो जान भी दे देते हैं, बाबा तो जान भी नहीं मांग रहे। क्या मांग रहे हैं? लेकिन प्यार की निशानी है न्योछावर होना। जो कहे वो करना। कितना आसान है प्यार निभाना, जो कहे वो करना। तो बाप सिर्फ एक बात में न्योछावर होना देखना चाहते हैं। बातें अनेक हैं, लेकिन बाप अनेक को नहीं लेते। सिर्फ एक बात में न्योछावर होना है, उसके लिए हाथ उठा लेते हैं, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं। लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद भी करते रहते हैं। वो क्या? हर एक स्वयं समझते हैं कि मेरा बार बार बाप से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमजोरी क्या है। हर एक अपनी मूल कमजोरी को जानते हो ना, तो वो कमजोरी जानते हुए भी न्योछावर क्यों नहीं करते हो? 63 जन्म की साथी है, इसीलिए उससे प्यार है। हर एक की अपनी एक मूल कमजोरी। मूल कमजोरी का मतलब पता है? मूल क्या होता है? जड़ों में जो है, गहराई से जो एक ऐसी कोई कमजोरी है जो हर एक अपनी अपनी जानते हैं। ऐसे तो सब में ही सब कुछ है, कामना भी है, क्रोध भी है, सब में ही है, अंश भी है, वंश भी है। लेकिन कोई मूल ऐसी है जो ज्यादा दुखदाई है।
प्यार का अर्थ ही है जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता है और वो दूसरा कुछ कहते हैं तो क्या हो जाता है? प्यार होता है या झगड़ा हो जाता है? इसलिए ही तो झगड़ा होता है। दो लोग आपस में प्यार करते हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन जब एक दूसरा बात बोलता है, दूसरा दूसरी बात बोलता है तो झगड़ा हो जाता है। तो उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छी तरह से लाठी उठाकर एक दो को लगाएंगे। तो बाप को क्या पसंद है? बाप दादा कहते हैं समान बनने में तो कई बातें हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देखो, और ब्रह्मा बाप समान ही बनना है तो कितनी बड़ी लिस्ट है। ब्रह्मा बाप को देखेंगे तो कितनी बड़ी लिस्ट सामने आ जाएगी। उसके लिए भी बाप दादा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, एक दो बात कम है तो भी हर्जा नहीं, लेकिन जो मूल फाउंडेशन है, मूल फाउंडेशन क्या? पवित्रता। जो ब्रह्मा बाप व ज्ञान का आधार है वह क्या है? ब्रह्मा बाबा शिव बाप की विशेष पसंदगी क्या है? किसी ने कहा पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई। वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। पवित्रता जहां होगी वहां निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता का गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। क्या क्या? पवित्रता की, क्यों पवित्रता बोलती है? क्या क्या बोलती है? पवित्रता कौन होती है? पवित्रता सुख शांति की जननी है। जननी है माना माता है, तो मूल है किसका? सुख और शांति का, पवित्रता। तो पवित्रता की भाषा है, जितनी आपकी मन बुद्धि स्वच्छ है, पवित्र है, उसकी भाषा है साइलेंस की भाषा। तो पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता का गुह्य रहस्य, क्योंकि ये मन से जुड़ी हुई है ना। मन की भाषा है संकल्पों की भाषा, और पवित्रता आपके संकल्पों के, दो संकल्पों के बीच का जो गैप है वही पवित्रता है। तो पवित्रता की बहुत गुह्य भाषा और उसका गुह्य रहस्य बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। बुद्धि में जब पूरा स्पष्ट हो जाएगा वो रहस्य, तो फिर मन को उस हिसाब से चलाएंगे कि ये भी इम्प्योरिटी है, ये जो संकल्प आया ये भी इम्प्योरिटी है। अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना, एक होता है अपना चलना, जो अपने चलने के ऊपर इतना अटेंशन रखेगा कि मेरा एक भी व्यर्थ संकल्प ना चले, तो वो अपनी कर्मों के ऊपर कितना अटेंशन रखेगा कि मेरे किसी बोल से, कर्म से दूसरे का ना चल जाए। तो चलना और चलाना ये भी अरस परस है। आप खुद के ऊपर जितना अटेंशन रख रहे हो, बाबा ने कहा है ना, जो स्वयं की संभाल करते हैं वही यज्ञ की संभाल कर सकते हैं। यज्ञ की माना परिवार की, तो दूसरों की भी तो संभाल करेंगे। ये चाहेंगे कि हमारे कारण किसी का एक भी संकल्प चल जाए। तो व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है और दूसरों के को भी चलाने के निमित्त बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प क्या ये पवित्रता है? तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। संकल्प की पवित्रता का रहस्य क्या निकला कि व्यर्थ संकल्प क्या है? अपवित्रता। वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम हो चाहे मोह, सबसे नंबर 1 है काम और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है। तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि किसी आत्मा के प्रति, अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है, माना आपकी विकारी दृष्टि नहीं गई, लेकिन व्यर्थ में ही, कोई कारण भी नहीं है, मन में भाव भी ऐसा नहीं आया नेगेटिव, फिर भी क्या हुआ? दृष्टि चली गई। माना हमारा जो एक टक, बाबा ने कहा है याद में, योगियों के नैन कैसे हो जाते हैं? एक टक, कोई हमारा भाव नहीं है, मालूम है कोई कामना नहीं है, कोई नेगेटिविटी है ही नहीं, लेकिन कैसी दृष्टि कहेंगे उसको? व्यर्थ में भटकी अपने लक्ष्य से। तो बाबा कह रहे हैं काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि किसी आत्मा के प्रति, अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर क्यों नहीं करते? कर सकते हो,
पूछा। किसी ने कहा हाँ जी। हाँ जी करना बहुत सहज है, बाबा भी थक गए हाँ जी सुन के। लेकिन बाप दादा के पास तो सबका चार्ट रहता है ना। अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं, 5 विकारों से ही रिलेटेड। फिर चाहे कोई भी विकार हो, ये क्यों, ये क्या, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं। ऊपर जो बात बताई विकारों से रिलेटेड, माना जो ऐसा क्यों हुआ, हमारी इच्छा है ना कि ऐसा ना हो ऐसा हो, तो ये भी एक कामना हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुण का, अपनी विशेषता का अभिमान आता है। पहला, अगर आप ज्ञानी बन जाते हैं या तो अपने गुण विशेषता का अभिमान आएगा, और या फिर क्या होगा, दूसरी बात, या तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, ये वो वाला रियलाइजेशन नहीं है, इसको ध्यान से सुनना, किसी भी बात में अपनी कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं, ये जो हम चेकिंग करते हैं मेरे पुरुषार्थ में ये कमी है, ये अलबेलापन है, वो वाली नहीं। मेरे नाम में कमी, मान में, शान में, माना इतना ज्ञानी तू आत्मा है, उसको अपने गुण विशेषता का थोड़ा भी अभिमान है तो उसको कमी महसूस होगी कि नाम नहीं हुआ, मुझे आगे नहीं रखा, इतना शान नहीं हुआ, मुझे पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में, इस तरह की फीलिंग महसूस करते हैं ना कि इनको क्यों आगे किया, हमको क्यों नहीं किया। विशेष पार्ट देने में ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प, इसको भी बाबा माना कितनी सूक्ष्मता से हमें अपने अंदर का चार्ट या जो पोता मेल है वो बाबा समझा रहे हैं। किसी भी बात में, एक तो ऊपर बताया ज्ञानी आत्मा को अपनी गुण विशेषता का अभिमान आता है। दूसरा व्यर्थ संकल्प किस रूप में आता है कि जितना आगे बढ़ते जाते हैं, देखते हैं हमारा पुरुषार्थ पहले से बेहतर है, जब एकदम पट पे होते हैं, नए नए होते हैं, पुरुषार्थ में इतना कोई स्टेज ही नहीं है, कुछ ऐसी गुण विशेषता नहीं दिखती, तब तक अभिमान की संभावना कम है। जब आपको दिखने लगे आपकी प्रोग्रेस भी, तो आपको लगे अब मुझे उसके हिसाब से ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। तो आजकल ये 2 ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है। तो आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना। जब सेवा पे जाना है ना, सबको अनाउंसमेंट पहले से ही हो गई भगाने की, तो जब सेवा पे जाओ तो क्या आप लोगों की भी हुई है अनाउंसमेंट? ऐसा नहीं, बहनों की हुई है, इसलिए आप लोग भी सुनिए ध्यान से। हाँ, वो तो ऊपर वाला जाने, ये तो हमेशा सस्पेंस ही रहना चाहिए ना, कहाँ जाएंगे, सजनी तो बने हैं कि नहीं बाबा की, तो बस जहां भेजे। आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना कि एक दिन में इन दोनों में से, चाहे अभिमान या दूसरे शब्दों में कहो अपमान, इस पे चिंतन करना चाहिए कि या तो आपको आएगा अभिमान, अपने गुण विशेषता का चिंतन चलेगा, या जो गुण विशेषता है उसको मान नहीं मिला, उसके हिसाब से डीलिंग आपके साथ नहीं हुई, तो आपको अपमान फील होगा कि मुझे क्यों नहीं। खुद आप अपने लिए कितना भी नेगेटिव सोचो तो आपको कुछ नहीं लगेगा, कोई दूसरा आपको थोड़ा भी बोल दे कि तुम ऐसे हो तो आप कैसे हो जाओगे। अपने आप को भी तो कोसते रहते हो ना कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। ऐसा कोई है जो ऐसा नहीं करता? कभी अपने ऊपर गुस्सा आता है ना कि हम ऐसे हैं, ऐसे हैं। हम अपने आप को कितना भी बुरा बुरा बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दूसरा हमें थोड़ा भी इशारा दे कि आप ऐसा नहीं, ऐसा करो, तो क्या आ जाता है उस समय क्या आ जाता है? अभिमान आता है ना, अपमान फील होता है कि इसने मुझे ऐसे बोल दिया, ऐसा होता है ना। तो जब भी अपमान की फीलिंग हो तो समझ जाना चाहिए। मैं तो अपने अभिमान की ऐसे ही चेकिंग करती हूँ। जब भी आपका थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगे कि सामने वाले से मेरा डिसरिगार्ड हो गया, समझो आपके अंदर अभी भी अभिमान है। आप छोटा बच्चा बने ही नहीं, छोटे बच्चे का कोई अपमान नहीं कर सकता। छोटे बच्चे का अपमान करोगे, उसको कितना भी उल्टा सुल्टा बोल दो, कितना भी, आधी बात तो वो समझेगा ही नहीं। कोई छोटा बच्चा, उसको कड़े कड़े शब्द सुनाओ, अब वो ऐसी भाषा समझेगा क्या? बड़े लोग कैसे विकारियों की भाषा, वो तो है ही निर्विकारी। अपनी मस्ती में मस्त अपना अंगूठा चूसते रहे और अपने
पीपल के पत्ते पे झूलते रहे या झूले में झुला दो, वो फिर ठीक हो जाएगा। तो इसलिए अभिमान जब तक है आपको अपमान फील होगा। हम कहते हैं ना, इसके कारण मेरी अवस्था खराब हुई। जब भी आपके मन में ऐसा संकल्प आए कि इसके कारण, इसने मेरी इंसल्ट की, इसके कारण मेरा ऐसा हो, तो सोचा करो कि मेरा अपने कारण भी तो कितना टाइम वेस्ट होता है। हमारी अपनी कमजोरियों के कारण भी हमारा टाइम वेस्ट होता है। लेकिन जब दूसरे के कारण हमारा टाइम वेस्ट होता है तो हम उसको कोसते हैं कि तुम्हारे कारण मेरा इतना टाइम वेस्ट होगा। और अपनी गलती के कारण आप झुटकों में टाइम वेस्ट करते हैं, आप अलबेलेपन में वेस्ट करते हैं। तो जब भी दूसरे के कारण कोई माया आती है तो क्या सोचना चाहिए कि मैं भी तो ये गलती अपने साथ करता हूँ। तो बाबा ये 2 चेकिंग बता रहे हैं, जब भी आप सेवा पर जाएं तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना। क्योंकि सेवा के फील्ड में क्या होता है, कंपटीशन भी होता है। आपको कोई सेवा मिली, दूसरे को कोई सेवा मिली, उसको लगेगा ये बड़ी सेवा है, उसको लगेगा ये छोटी सेवा है। तो हर तरह की सेवाएं मिलती हैं ना। तो चेक करना कि एक दिन में इन दोनों में से, चाहे अभिमान या दूसरे शब्दों में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए। सेवाओं में भी हम बांट देते हैं कि ये सेवा बहुत अच्छी है, ये सेवा थोड़ी छोटी है, ये सेवा। सेवा तो सेवा है बाबा की दृष्टि में, लेकिन हमने जो बांट दिया है उस हिसाब से हमें अपमान फील होगा कि मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो ये अपमान समझते हो ना। तो ये 2 बातें, अभिमान और अपमान, यही 2 आजकल व्यर्थ संकल्प का कारण है। हमें लगता है हमें फीलिंग आ गई, होता है ना, रोने लगते हैं हम, फीलिंग आ जाती, किसी ने कुछ बोल दिया। वास्तव में क्या है, आपका अभिमान को ठेस पहुंच गई तो आपको अपमान फील हुआ, तो वो आपको अच्छा नहीं लगा, तो हमारा मन रोता है कि हमें चाहिए क्या था, हमें महिमा चाहिए थी और मिला क्या बदले में। तो जो कामना थी वो पूरी नहीं हुई, तो आपको क्या आया, कामना पूरी नहीं होती तो क्या आता है, क्रोध आता है। किसी का क्रोध ऐसा आता है लाल लाल आंखों के रूप में, और किसी का क्रोध कैसा आता है, वो क्रोध नहीं कर सकता तो वो क्या करता है, रोता है। बाबा ने एक जगह बोला है, आवेश में आना भी क्या है, ये रोना ही है एक तरह से। क्या समझते हो, कोई आवेश में आ रहा है, वो कोई रोना है क्या, वो आवेश में है भयंकर। तो आप क्या समझो, जैसे बेचारा रो रहा है, ऐसे बेचारा बता रहा है कि मैं अंदर से कितना अशांत हूँ। जो सामने एकदम शांत है वो कितना शांत है, वो अपना मौन से क्या बता रहा है कि मैं कितना अंदर से भी क्या हूँ, शांत हूँ, क्योंकि उसको आवेश नहीं आ रहा ना। बाबा ने अव्यक्त वाणी में बोला है, इस बात को सोचो कि आवेश में आना भी रोना ही है। इसका मतलब कोई आवेश में आके अपने दुख को प्रकट करता है कि उसकी कामना पूरी नहीं हुई तो उसको क्रोध आ गया, और जो रो रहा है उसके साथ भी वही है, उसकी भी कामना पूरी नहीं हुई तो वो भी रो रहा है। दोनों का एक ही कंडीशन है, वो दूसरे को दुख दे रहा है और वो दूसरे को नहीं दुख दे रहा है, इतनी उसकी कंट्रोलिंग, खुद दुखी हो जा रहा है। कंडीशन एक ही है दोनों की, उसकी भी कामना पूरी नहीं हुई तो उसको क्रोध आया, और दूसरे की भी कामना पूरी नहीं हुई तो वो दुखी हो रहा है, और उसकी कामना पूरी नहीं हुई तो सोच रहा है सामने वाले को भी साथ में ले लो, उसको भी थोड़ा दुख दे लो। तो हमें थोड़ी भड़ास निकल जाती है, मतलब आपके सरल शब्दों में। और उसको भी अपना मन हल्का करना है तो वो रो लेता है, रोने से भी मन हल्का होता है, गुस्सा करने से भी क्या होता है, हल्का होता है। हल्का होता हो नहीं होता, भारी हो जाए। आप लोग ज्ञानी तो आत्माएं हैं ना, जब आपको किसी और का अनुभव सुनोगे ना, जो अंदर में भरे रहते हैं ना बहुत, जब वो अपनी, आप लोगों को कोई अनुभव है ऐसा, किसी के ऊपर अपनी भड़ास निकाल देते हो कितने हल्के हो जाते हैं। नहीं ऐसा अनुभव, हमारी बहनों को ऐसा अनुभव नहीं है, उनको बहुत फील होता है, गुस्सा आता है, वो बात नहीं है कि नहीं आता, सभी को आता है, लेकिन महसूस होना कि वो भी उनको ऐसा फील होता है जैसे बहुत दुख हो गया, अपने लिए भी और दूसरे के लिए। तो दोनों ही कंडीशन एक ही है कि जो क्रोध में आ रहा है और जो रो रहा है, दोनों ही आवेश हैं। हमें ऐसा लगता है ना कि जो क्रोध है उसका प्रत्यक्ष है, और जो रो रहा है बेचारा कहीं छुप के रो रहा है तो पता नहीं चल रहा, उसका भी आवेश है। उसको वो आवेश आया लेकिन उसने उसको वाचा में नहीं आने दिया, वो उस घूंट को पी गया, लेकिन अब वो गया कहाँ, अंदर ही गया। कोई महादेव थोड़ी है कि ऐसे विष का पाला पिए और ऐसे फिर योग में बैठ जाए। तो दोनों के साथ ही एक ही कंडीशन है। तो अभिमान और अपमान, इसके ऊपर मंथन करना चाहिए कि अभिमान है इसीलिए हमको अपमान फील होता है। कभी भी किसी को ऐसा मोटे रूप में सोचोगे तो महसूस नहीं होगा कि मेरे अंदर कोई अभिमान है। बोलोगे अरे हम क्या हैं, अपने मुंह से हम 100 बार बोलेंगे कि हमारी तो कोई औकात नहीं है, फिर भी कोई थोड़ा भी कुछ बोलेगा तो ऐसा हो जाओगे ना, तो बुरा क्यों लगा, जरूर आप कुछ हो ना,
एक मच्छर है, बाबा कहते हैं मच्छर को पट्ट से मार दो, उस वो कभी आपसे बोलता है ऐसे ऐसे कि अरे मेरे साथ? तो क्योंकि उसकी एक भिखारी है, सोचो मच्छर तो बेचारा बोल नहीं सकता, आप सोचोगे कैसा लॉजिक दे रही हैं। एक बेचारा भिखारी है, उसकी कोई औकात नहीं है, वो आपके सामने भीख मांगता है, आपको लगता है हमारी कोई औकात नहीं है, तो वो आपके सामने, आप बोले चलो आगे चलो, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो लौकिक में ऐसे भैया चलो आगे चलो ऐसे भगा देते थे, कितना ऐसे खराब सा लगता है। वो भी तो एक आत्मा है, लेकिन वो आपसे बोलेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसा बोलने की कि आगे जाओ? ये कोई तरीका है बात करने का? मैं तुम्हारे से उम्र में बड़ा, दिखता नहीं मैं बुजुर्ग इंसान? कभी किसी भिखारी ने आपको ऐसा बोला? नहीं बोला होगा ना। उसके अंदर अभिमान है नहीं, वो बेचारा मरा हुआ पहले से। कोई कोई रेयर केस होते हैं। ये वाला लॉजिक तो खत्म मत करो, ये मैंने बहुत मेहनत से एक नया एग्जांपल निकाला, क्योंकि मच्छर वाला आप लोगों को पसंद नहीं आया, तो मैंने सोचा थोड़ा इंसानों वाला दिया जाए, अपन इंसान है तो उसको कट मत करो। वो मुझे पता है कि किसी को कम पैसे दिए तो उसने फेंक दिए कि हट इतने कम पैसे दिए। हाँ वो ठीक है, क्योंकि आजकल भिखारियों का एक अपना स्टैंडर्ड है भाई, उनको अब इतना सम्मान मिलने लगा है कि कम से कम 5-10 रुपए तो उनको मिल ही रहे हैं, तो उतना अभिमान तो आएगा ना जितना उनको सम्मान मिल रहा है। अब सारी दुनिया उनको 10-10 रुपए दे रही है, आप उनको 1 रुपए दो, तो अब उसको हक है कि वो आपका अपमान कर डाले, क्योंकि अब उसकी रेपुटेशन पहले से ऊंची हो चुकी है। वो वैसा वाला नहीं है कि चवन्नी दे के आप आगे बढ़ो, वो आपके मुंह पे 10 मार देगा, ले मेरे पास तेरे से ज्यादा है। तो अब ये भी तो सोचो कि किसी के अंदर अभिमान आया कब? बाबा कहते हैं ना, अभिमान के लिए आपको कुछ तो होगा ना, अपने अंदर कुछ तो विशेषता होगी। कोई बिल्कुल ही निर्गुण हो, कुछ भी नहीं है, तो फिर अभिमान की कोई बात नहीं। लेकिन जब भी आपको अपमान फील होगा तो समझो कि अभिमान है, चाहे पता चल रहा है चाहे नहीं चल रहा। किसी का, बाबा कहते हैं ना, जब सीट मिल जाती है तो उसका हमारे पास सत्ता आती है। किसी भिखारी को आप अच्छी सीट पे बिठा दो, फिर देखो उसका नशा है ही नहीं, तो फिर काहे का अभिमान? तो आगे चल के इसलिए तो बाबा कह रहे हैं अभी भले नोट मत करो अभिमान और अपमान को, लेकिन नोट करना। मेरा तो अनुभव है ना, इसलिए बता रही कि जब आप सेवा पर जाओ वहां पर नोट करना, वहां पर आपका अपमान भी बहुत होगा और वहां पर आपकी महिमा भी बहुत होगी। अब लगाओ गाली करने वाले को गले लगाओ, तो बाबा कहे कि हाँ भाई बहुत अच्छा, एक कंट्रास्ट दिखाई देगा आपको। एक तरफ आपकी बहुत महिमा हो रही है और आप सोचो आप सालों से योग करके आपके पास सब कुछ उन आत्माओं से बेहतर ही है, आपके पास ज्ञान बेहतर है, आप कहाँ आप एडवांस नॉलेज इतना उससे भी आगे, उनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं, और वो आपका अपमान करके चले जाए कि चलो ये करो, चलो ये पोछा लगा दो, चलो यहाँ से ये हटा, चलो हमारे लिए चाय बना दो, तो आपको कहीं ना कहीं वो आएगा ना। जबकि आपको जिस परिवार से आप गए हो, जिन महलों में रह के आप गए हो, वहां आपकी वो सोचो, परिवार में अहमियत सोचो। फिर जब आप वहां पर जाओ तो आप महसूस करो कि अब आप बिंदी हो या बहुत बड़ी देह हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं इतनी महीन बिंदी बन के तो कोई रह भी नहीं सकता। वो जितनी महीन बिंदी है ना, जब आपके साथ वैसी वैसी परिस्थितियां आएंगी, ये तो कुछ भी परिस्थिति नहीं है, ये जो मैंने छोटा सा बताया ये तो कुछ भी नहीं है, सारी दुनिया दुश्मन बने जिसकी, तो वो कितनी छोटी बिंदी होगी जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ, कितनी निर्लेप हुई होगी वो आत्मा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए बिंदी बनना है तो अभी ऐसे ही नहीं कि सिर्फ आप प्रैक्टिकल में को प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं आत्मा ज्योति बिंदु, बनना पड़ेगा कि हाँ बिंदी ही हो। तो किसी ने तुम्हें गाली दी, किसी ने महिमा की, दोनों में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। महिमा भी इतनी होगी कि पूछो मत। एक दिन आपने मुरली क्या सुना दी, सब पीछे ही पड़ गए आपके कि भाई वाह 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 वाह, क्योंकि आपके पास इतना गहरा ज्ञान है ना। जब आपको आपसे बाबा सेवा कराएगा, आप बाबा की याद में ही कोशिश करते हो रहें, और बाबा ने आपसे सेवा कराई और आपने बहुत बढ़िया लोगों को प्रभावित कर दिया, तो पीछे पड़ेंगे कि नहीं, वाह भैया आपने तो इतना अच्छा सुनाया। तब अपनी चेकिंग करना कि अंदर स्वीकार किया उस फल को या उस कच्चे फल को खा लिया। अभी कच्चे ही हो बिल्कुल, अभी अभी तो सेवा पे भेजा है, और बाबा को पता है बेचारे तो ऐसे लुंजुम पुंजुम है, ये क्या सेवा करेंगे, चलो इनमें किसी अव्यक्त आत्मा को भेज दो तो थोड़ा कुछ तो बोले, नहीं तो ऐसे नर्वस होके बाहर आ जाएंगे, कुछ भी नहीं इनसे हो पाएगा। और मेरे साथ प्रैक्टिकल ऐसा हुआ ना, मुझे सेवा दी गई कि आपको अगले दिन स्टेज पे मुरली सुनानी है, तो मैं तो रात को सो नहीं पाई, सच बता रही हूँ। रात के 1 बज गए थे और मुझे नींद नहीं आई थी। मैं यही सोच रही थी कि मैं मुरली पढ़ूंगी, वो भी स्टेज पे इतने सारे लोगों के सामने, ऐसा कैसे होगा। फिर दीदी ने कहा कि आप जाओ स्टेज पे आधा घंटा पहले से ही बैठ जाओ। मैंने कहा पहले से ही बैठ के वहाँ क्या करूंगी, मैं तो ऐसे पसीने छूट रहे थे कि स्टेज पे कैसे बैठ के मुरली पढ़नी होती है।
इतना तो बहुत है कि इतने से लोग हैं। फिर आप, तो मैं महसूस कर रही थी कि कितना नर्वस फील हो रहा था वहाँ स्टेज पे जाने से पहले, और वहाँ पर बैठने के बाद जो हमारी रूपरेखा होती है वो एकदम अलग होती है। जैसे कि आप ये काम तो रोज ही करते हो, तो हम तो नहीं कर सकते ना। जो इंसान वहां बैठने में इतना डर रहा है कि कैसे, मतलब इतना ही मेरे को था कि भगवान ये 20 मिनट में मुरली पढ़ के सुना दूं ना तो बस मैं जीत गई समझो। इतनी मैं नर्वस थी कि मेरे को क्यों बोला, मैं तो अभी अभी आई हूँ, ऐसा कैसे होगा, मैं कैसे पढ़ पाऊंगी। सोच के मुझे पसीने आ रहे हैं कि मैं कितनी नर्वस थी उस टाइम। लेकिन जब मुरली पूरी होती है तो मुझे खुद महसूस होता है कि सब लोग कहते हैं कि वाह हमने ऐसी मुरली कभी सुनी नहीं। तो मैं कैसे सोच लूं अपने आप से कि मैं ऐसा कभी, मुझे बस इतना था कि बाबा मैं पढ़ के उठूं, क्योंकि वहां पे 1 घंटा पढ़नी हो। तो मैं सोच रही थी 1 घंटा क्या करूंगी, मुरली तो 20 मिनट में पूरी हो जाएगी, उसके बाद क्या करूंगी। तो ये सब चीजें हैं कि हमें बहुत सारी चीजें, बाबा ने हमें किसी सेवा पे भेजा होता है तो कुछ अपने दूत साथ में भेजे होते हैं, वो हमें दिखते नहीं है लेकिन वो हमारे पीछे पीछे लगे होते हैं। तो इसलिए बहुत निश्चिंत रहना चाहिए इस मामले में। तो कराने वाला वो है, लेकिन महिमा किसको मिलेगी, उस अव्यक्त आत्मा को कोई बोलेगा कि, मैं तो खैर हालांकि अपनी सच्चाई से सबको बता दी थी कि हाँ भाई हम तो बहुत नर्वस थे, ये तो मेरे बस का नहीं है, किसी ने करवाया मुझसे नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए उसके लिए। तो ये 2 बातें, अभिमान और अपमान, यही 2 आजकल व्यय संकल्प का कारण है। इन दोनों को अगर न्यौछावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। सोचो, समानता के लिए ये 2 बातें, सिर्फ अभिमान और अपमान। महिमा होगी तो आएगा अभिमान, और ग्लानि होगी तो आएगा अपमान। तो दोनों से भी हट जाना है, बीच में रहना है। तो क्या न्यौछावर करने की शक्ति है? अच्छा, कितने समय में? अब तो समय भी पूछने लगे, कब सेवा पे जाओगे, कब नोट करोगे अपना। फिर बाबा पूछ रहे कितने, कहना बाबा हमें ही नहीं पता, अभी हमारी डेट नहीं आई। अच्छा, कितने समय में? अभी आज नवंबर है ना, नया साल आएगा तो 2 मास हो जाएगा ना। आपके 2 मास में क्या आ जाएगा? अभी 2 मास होगा, नवंबर ही आ जाएगा, अक्टूबर नवंबर, दिवाली ही आ जाएगी। नए साल में वैसे भी नया खाता रखा जाता है, तो हर एक, चाहे टीचर हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे महारथी है, चाहे प्यादा है, ऐसे नहीं कि ये तो महारथियों के लिए है, हम तो हैं ही छोटे, हम ये सोच के निश्चिंत हो। हमारे अंदर क्या अभिमान आएगा, हम तो हैं ही छोटे। लेकिन 5 विकार हैं तो 5 ही हैं, अपने आप से तो सबको ही प्यार है ना। ऐसे नहीं कि ये तो महारथियों के लिए है। राज्य भाग्य लेने के टाइम तो कोई नहीं कहेगा कि मैं छोटा हूँ, उस समय तो कहेंगे कि मुझे सेकंड नारायण मुझे ही बना दो, फर्स्ट नारायण की सीट तो फिक्स हो गई, उस समय सब यही चाहेंगे। तो हर एक को सिर्फ 2 शब्द अपना समाचार देना है, और उस पोस्ट के ऊपर विशेष ये लिखना, अवस्था का पोता मेल। चार्ट नहीं, अपनी अवस्था का पोता मेल दिया कि सारे दिन में अभिमान और अपमान, इन 2 भावनाओं में मैं कैसी रही। कभी अभिमान में जाते हैं, कभी अपमान फील हो जाता है। तो वो पोस्ट अलग हो जाएगी, और अंदर लिखना कि व्यर्थ संकल्प किस परसेंटेज में न्यौछावर हुए, 50% या 100%। बस एक लाइन लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना। जो लंबा चौड़ा लिखेंगे तो उसको पहले ही फाड़ देंगे। उस दिन भी बाबा ने कहा था ना, पश्चाताप की भी एक हद रखो। बाबा को लंबी लंबी कहानियां मत सुनाओ, क्योंकि तुम्हारे रियलाइजेशन का एक संकल्प बहुत है कि बाबा ये मेरे से गलती हो गई। जब हमें अपनी गलती को छुपाना होता है तो हम लंबा लंबा बोलते हैं, ऐसा हुआ था ना, तो ऐसा, ताकि ये पता चले कि इसमें हमारी कोई गलती वैसे है नहीं। ऐसा तो हो ही जाता है, आपके साथ भी होता होगा, जिसको हम बता रहे हैं। तो हम इतना घुमा घुमा के तब बोलते हैं कि ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। और जिसको कोई ऐसा नहीं है बताने में, तो वो एक लाइन में बताएगा कि ये विकार आया, इतने इतने % मेरे ये रहे। तो लंबा चौड़ा नहीं लिखना। जो लंबा चौड़ा लिखेंगे तो उसको पहले ही फाड़ देंगे, पढ़ने से पहले ही। बाबा को पता है जितना लंबा है उतना इसमें कचरा है, जितना सार है एक लाइन में अपनी अवस्था का पोता मेल। बाबा ने कहा ना, इस समय पर इस व्यक्ति के साथ इस विकार के वशीभूत होके मुझसे ये गलती हो गई। बाबा ने बताया पोता मेल का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। ये एक फॉर्मेट है उसका, कि बाबा भी इसका मतलब लंबे चौड़े नहीं चाहते। इस व्यक्ति के गलती किसी के प्रति हुई होगी, किसी विकार के कारण हुई होगी, किस समय पर हुई, किस दिन हुई, इतना ही होता है ना, और क्या ज्यादा होता है। तो तैयार हो, जोर से बोलो हाँ जी या ना जी। बाबा ये लोग तो बोलते ही नहीं है, अब आप जोर से बोलने का बोल रहे हो। जो समझते हैं इसमें हिम्मत चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो अभी से हाथ उठा लो।
तो आपको पहले से ही छुट्टी है। कोई है, या पीछे लिखेंगे कि पुरुषार्थ तो बहुत किया लेकिन हुआ नहीं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे, पक्के हैं। अच्छा, बाप दादा ने देखा कि प्यार मधुबन तक तो ले आता है, लेकिन इसी प्यार से पहुंचना कहाँ है? जिस प्यार के कारण आज यहाँ बैठे हैं, इसी प्यार से पहुंचना कहाँ तक है? बाप समान बनना है ना। तो जैसे मधुबन में भागते भागते आते हो ना, मेरा नाम जरूर लिखो, मेरा नाम जरूर लिखो, और नहीं लिखते तो टीचर को थोड़ी आंख भी दिखा देते हैं। तो जैसे मधुबन के लिए प्यार में भागते हो, आते हो, ऐसे ही पुरुषार्थ करो कि मेरा नाम बाप समान बनने में पहले पहले हो। तो ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण, एक नवीनता के कारण गालियां भी खाई। तो पवित्रता फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो एक कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बढ़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। पवित्रता अभी तक जितनी पालन की, ऐसे बहुत पालन करते हैं, केवल ब्रह्मचर्य व्रत नहीं। बचपन की स्टेज से आगे बढ़े हो, अभी वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। संकल्प से पहले अपनी दृष्टि और वृत्ति, व्यर्थ दृष्टि बोला आज बाबा ने, विकारी दृष्टि नहीं बोला, व्यर्थ दृष्टि, व्यर्थ में ही दृष्टि का भटकना। तो वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, ऐसे नहीं है नहीं, थोड़ा सा उस पर और ध्यान देना है अपने। लेकिन मूल फाउंडेशन है, उसको भी अंडरलाइन करने के लिए मूल फाउंडेशन है, अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में कमजोरी बहुत है, क्या करें, कर नहीं सकते, पता नहीं क्या हो गया। क्या ये पवित्रता की शक्ति है? पवित्र आत्मा कहेगी क्या करें, हो गया, हो जाता है, चाहते तो नहीं है, लेकिन ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा बोलती है कि कमजोर आत्मा बोलती है? कोई भी क्वेश्चन उठता है, कैसे करें, क्या करें, कमजोरी के लक्षण माना, पवित्रता नहीं। तो कालदर्शी आत्माएं हो, जब क्यों क्या कहते हो, तो बाप दादा कहते हैं इन्हों को जिज्ञासु के आगे ले जाओ, उनको चित्र समझाते हैं, जिनको ये समझाते हैं ना, उनके सामने ले जाओ इनको, जिनको ये चित्र समझाते हैं क्या, कि 84 जन्मों को हम जानते हैं। समझाते हो 84 जन्म और करते हो अभी क्या और क्यों। माना जब किसी की ऐसी अवस्था हो, क्या करें क्यों करें, तो बाप दादा कहते हैं इनको उन जिज्ञासुओं के पास लेके जाओ, जिनको ये समझाते हैं कि हम 84 जन्मों को जानते हैं। समझाते हो 84 जन्म और करते हो अभी क्या और क्यों। माना इतना ब्रॉड नॉलेज आपकी बुद्धि में आ गया, और ये अभी की परिस्थिति में क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा हमको, ऐसा बाबा कह रहे हैं। जब जानते हो तो जानने वाला क्या क्यों करेगा, वो जानता है कि ये इसीलिए होता है। क्या का जवाब स्वयं ही बुद्धि में आएगा। जितने आप नॉलेजफुल हो, तो जब क्या क्यों आएगा तो उसका जवाब भी क्या होगा, स्वयं ही बुद्धि में आएगा कि माया के प्रभाव के परवश हैं, चाहे महारथी हो चाहे प्यादा हो। अगर महारथी से भी गलती होती है तो उस समय वो महारथी नहीं है, परवश है। तो परवश वाला कहाँ भी लहर में लहरा जाता है, लेकिन आप उस रूप में देखते हो कि ये महारथी होकर कर रहा है, आप उसके डाउन साइड को देखते हो, लेकिन उस समय बाबा कह रहे हैं वो परवश है। तो समझा नए साल में क्या करना है, व्यर्थ की समाप्ति का नया खाता। अपनी चेकिंग अगर आप करना चाहे तो आधे घंटे में जो चार्ट नोट करते हैं, लेकिन ये भी चेक कर सकते हैं कि व्यर्थ कितने रहे और कितने मैंने स्वाहा किए व्यर्थ संकल्प। तो व्यर्थ की समाप्ति का नया खाता, ठीक है, पक्का कि कोई ना कोई कारण बताएंगे। अगर कारण होगा तो कोई नया प्लान बताएंगे बाप दादा, अभी नहीं बताएंगे। अभी बताएंगे तो आप कोई रीजन निकाल लेंगे, कारण नहीं निवारण, समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप। अभी प्रकृति भी थक गई है, प्रकृति की भी ताकत सारी खत्म हो गई है। प्रकृति भी आप प्रकृतिपति आत्माओं को अर्जी कर रही है कि अभी जल्दी करो, अभी देरी नहीं करो। अच्छा, बाप दादा को भी तन को चलाना पड़ता है,
चले नहीं चले लेकिन चलाना तो पड़ता है, क्योंकि बाप का बच्चों से प्यार है। तो इतने प्यार वाली आत्माएं आए और बाप रूह रिहान ना करे तो कैसे होगा, तो जबरदस्ती भी चलाना पड़ता है। अच्छा, सभी खुश हैं, बाप मिला संतुष्ट है ना। चारों ओर के पद्म गुना प्रेम स्वरूप आत्माओं को, सदा स्वयं को निर्विकल्प बनाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप और निर्विघ्न सेवा के लगन में मगन रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह में न्यौछावर होने वाले सभी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, सब खुश, कोई नाराज तो नहीं हुआ कि मैं नहीं मिला। राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। दादियों से देखो, आप आदि रत्नों में सभी का प्यार के साथ साथ शुद्ध मोह बढ़ता जाता है। सभी देखते हैं कि आदि रत्न ठीक हैं तो सब ठीक है, तो आप लोगों में सबका शुद्ध मोह बढ़ गया है। बाप दादा इन दोनों, दो दादियों के नाम लिए, चंद्रमणि दादी, रतन मोहिनी दादी। बाप दादा इन दोनों के ऊपर भी खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि ज्ञान सरोवर की जिम्मेदारी संभाली है। जिम्मेवारी तो क्या, खेल है, कोई भारीपन है क्या? खेल हल्का होता है ना, तो जिम्मेदारी क्या है, खेल है। तो बाप दादा खुश हैं कि समय पर सहयोगी बने हैं और आदि से सहयोगी रहे हैं, आदि से हांजी करने वाले हैं। यही साकार बाप का आप सबको विशेष वरदान है। ब्रह्मा बाबा को ना शब्द कभी अच्छा नहीं लगता, ये तो मालूम है, अनुभवी है। ईशु दादी से, इसने आदि से अब तक बहुत अच्छा पार्ट बजाया है, तो आपकी दादी की तो विशेष सहयोगी है। कोई भी बात में सुनने सुनाने वाली बहुत अच्छी है, क्योंकि गंभीर रहती है। ये गंभीरता का गुण बहुत आगे बढ़ाता है। कोई भी बात बोल दी ना, समझो अच्छा किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है। गंभीरता में समाने की शक्ति भी समाई हुई है। एक होता है गंभीर और एक होता है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी को अपनी हर प्राप्ति को कहो या कोई भी सेवा की और उसका बखान किया, तो जैसे उसने अपना कमाया नहीं, खत्म कर लिया। कोई भी बात बोल दी ना, समझो अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है। आधा फल खत्म हो गया और आधा जमा हुआ। और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। कहते हैं ना, देखो जगदम्बा गंभीर रही, चाहे सेवा स्थूल में आप लोगों से कम की, स्थूल सेवा कम की, लेकिन जितना भी किया उसका पूरा फल मिला उनको, क्योंकि समाया अपने अंदर, बखान नहीं किया उसका। आप लोग ज्यादा कर रहे हो, लेकिन ये गंभीरता के गुण ने फुल खाता जमा किया। किसका? जगदम्बा का भी। अभी ईशु दादी से बात कर रहे हैं, उनमें भी ये गुण बताया। कट नहीं हुआ, कई करते बहुत हैं लेकिन आधा पौना कट हो जाता है। थोड़ा सा भी अच्छा करेंगे तो वो गंभीर नहीं रह पाते, उसको समा नहीं पाते, बहिर्मुखी हो जाते हैं। ऐसे ही अपना वर्णन किया तो आधा कट हो जाता है, बाकी बचा क्या? तो जब जगदम्बा की विशेषता जमा का खाता ज्यादा है, गंभीरता की देवी है। कितना अच्छा टाइटल है, जगदम्बा को गंभीरता की देवी बताया। ऐसे और सभी को गंभीर होना चाहिए, चाहे मधुबन में रहते हैं चाहे सेवा केंद्र में रहते हैं। लेकिन बाप दादा सभी को कहते हैं कि गंभीरता से अपनी मार्क्स इकट्ठी करो। जितना अंदर समा रहा है, जितना भी अच्छा कर रहे हैं, चाहे सेवा में त्याग कर रहे हैं, लेकिन कभी भी वो बहिर्मुखता में ना हो। वर्णन करने से खत्म हो जाती है, चाहे अच्छा वर्णन करते हो चाहे बुरा। अच्छा, अपना अभिमान और बुरा किसका अपमान कराता है? जो अच्छा काम करोगे तो अपना अभिमान होगा, और बुराई आपके अंदर होगी तो दूसरे का अपमान होगा ना। तो अच्छी चीज है वो आपका अभिमान, अब अभिमान को कराएगा, बढ़ाएगा, और बुरी चीज होगी आपके अंदर, बुराइयां हैं तो दूसरे का अपमान होगा। तो अच्छा अपना अभिमान और बुरा किसी का अपमान कराता है। तो हर एक गंभीरता की देवी और गंभीरता का देवता दिखाई दे। सिर्फ देवी नहीं, गंभीरता का देवता बनना है। अभी गंभीरता की बहुत बहुत आवश्यकता है। अभी बोलने की आदत बहुत हो गई है, क्योंकि भाषण करते हैं ना, तो जो भी आएंगे वो बोल देंगे,
लेकिन प्रभाव जितना गंभीरता का पड़ता है इतना वाणी का नहीं पड़ता। अच्छा, वरदान है, रूहानी गुलाब बन, चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। सदा स्मृति रहे कि हम भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। बगीचे के फूल तो हैं लेकिन बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। रूहानी गुलाब अर्थात कभी भी रूहानियत से दूर होने वाले नहीं। जैसे फूलों में खुशबू समाई हुई होती है, ऐसे आप सब में रूहानियत की खुशबू ऐसी समाई हुई हो जो ऑटोमेटिक चारों ओर फैलती रहे। मैंने कहा ना, दूसरे को आपसे महसूस हो कि आपके पास खड़ा हूं तो मेरे को हल्कापन महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी वो खुशबू फैलने लगी, आत्माओं को खुशबू आने लगी। कोई फूल होता है ना, उसको एकदम नाक तक ले आओ तभी उसकी खुशबू आती है। कोई फूल होते हैं ऐसे दूर रखे हैं तो भी उनकी खुशबू आ रही है, मतलब वो ऑरा उनका बढ़ता जा रहा है खुशबू का, और सबको अपनी ओर आकर्षित करती रहे। अभी आप ऐसे खुशबूदार या आकर्षण मूर्त बनते हो, तब आपके यादगार मंदिर में भी अगरबत्ती आदि से खुशबू करते हैं कि भैया हमारे इस देवी देवता ने बहुत खुशबू फैलाई है, तो अब हम भी इनके मंदिर में खुशबू फैलाएं। हम तो वैसी खुशबू नहीं फैला सकते, तो आर्टिफिशियल फैलाते हैं। स्लोगन है, परोपकारी वह है जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। पर उपकार माना किसी दूसरे के ऊपर उपकार करना, एहसान करना, जो खुद के परिवर्तन से पहले खुद के ऊपर उपकार करे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।